आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है रीजनिंग तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई डरने की बात नहीं है बच्चों। बस आपको करना क्या है, हल्का सा चीजों को, जो चीजें आपको आ रही हैं, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, मैं आज आपको 20 से 25 प्रश्न लेकर के आया हूं, जिसमें से आपको करना क्या है कि आपको 25 तक नंबर लिख लेने हैं सबसे पहले, ठीक है ना। और उसमें करना क्या है कि जो भी क्वेश्चंस मैं स्लाइड पे ले आऊंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से करना है, ठीक है ना। जिनको आ रहा है खुद से कर लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्या है कि वो चीजें आपकी दोबारा आपके साथ वो सामने आपके प्रस्तुत होंगी ना, तो आपको क्या होगा कि याद ही हो जाएंगे, कोई भी चीज हो ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने से टिक करना है, उसके बाद जो मैं समझाऊंगा उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। बाकी उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना तो कोई नोट्स बनाने की बहुत अच्छी जरूरत है, बस आपको करना डेली प्रैक्टिस करना है। और बाद में आपको क्या करना है कि कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। 25 क्वेश्चन है, अगर आपका 15 से 20 के बीच में अभी भी हो रहा है, प्रैक्टिस हमारा 1 है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा सीखने पे ध्यान देंगे। आज क्या है कि हम हल्का सा शायद से धीरे भी चलेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी आज का मकसद मेरा क्या होगा, 2 से 4 दिन में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, जो अगर आप जो नहीं पढ़े हैं, जो मेरे भाई नहीं पढ़े हुए हैं, उनको हम वो चीजों को सिखा पाए, ठीक है ना। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस सर्दी अपनी वर्दी आपको लेकर के आना है, ठीक है ना। ये रहा हमारा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हल्का सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हो जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है ना। जो भी यूपी पुलिस या यूपीएसआई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को या उनसे संबंधित क्वेश्चन को हम लेकर के आए हुए हैं। आपको एक चीज यहाँ पे बताई जाएगी, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो क्या होगा, आपको आसपास की चीजें भी कवर होते चलेंगे, ठीक है ना। आपको इनको बहुत बढ़िया से करना है। बाकी बीच में हम देखेंगे जो कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, तो उसका हम मैराथन भी ले आकर के उनको भी करा दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो देखो भाई, क्या है, मोर का संबंध भारत से है, तो भालू का संबंध किस देश से है, ठीक है ना। मोर का संबंध भारत से है। मोर भारत का क्या है, कोई ना कोई राष्ट्रीय प्रतीक है ना, राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है। तो भाई हमको पता है, सभी को पता है ना, मोर भारत का क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी प्रकार भालू का संबंध किससे है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया से है क्या, अमेरिका से है, इंग्लैंड, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। नहीं है ना, इसका संबंध रूस से है। भालू जो है रूस से संबंधित है। और इंडिया जिस प्रकार से मोर से संबंधित है, उसी प्रकार भालू जो है रूस का एक पशु है, राष्ट्रीय पशु है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कोई समझाने की बहुत बड़ी चीजें थी नहीं, जहां समझाने की जरूरत होगी वहां मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहाँ का क्वेश्चन है, देखिए BDCE। आपको करना क्या है, जो जिन बच्चों ने या जिन भाइयों ने एक बार पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी आप खुद से करेंगे। अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होता है, हमको सॉल्व करने दीजिए, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा तो नहीं आपको सारे के सारे क्वेश्चन में डाउट आएंगे, कुछ क्वेश्चन 2-5 निकलेंगे, उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट करके दोबारा से कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं, आपको कराते हैं। भाई देखो BDCE ना, तो बी का संबंध F, मतलब इस पूरे अक्षर का इससे संबंध है। किस संबंध है, देखो सबसे पहले आपको नंबर याद होना चाहिए, नहीं है तो कर लिया करेंगे। हम आपको यही समझा दे रहे, देखो BDCE ना, ध्यान देंगे, BDCE का संबंध किससे है, FHGI से है ना, FHGI से है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। बच्चों B का नंबर क्या होता है, 2, D का क्या होता है, 4, C का क्या होता है, 3, और E का क्या होता है, 5, ठीक है ना। और F का 6, H का 8, G का 7 और I का 9 होता है। तो क्या आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं क्या, कितने का अंतर जा रहा है, क्या जा रहा है। 2 से भाई 4 हुआ है, 2 से कितना हुआ है, 2 से 6 हुआ है, 4 से 8 हुआ है। तो क्या यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं क्या, प्लस का 4 हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, प्लस का 4 हुआ क्या, 4 4 8 हो गया ना। और 3 से 7 का मतलब यहां भी क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ। सेम उसी प्रकार से यहां भी क्या होगा, प्लस का 4 होगा। तो यही हम यहां भी करेंगे। अब हमारा यहां पे क्या है, ये RTSU है ना, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे। क्या आपको इनका नंबर पता है, क्या नंबर पता है, कमेंट करो, नंबर पता है। देखो R का 18 होता है, T का 20 होता है, S का 19 होता है, और U का नंबर कितना होता है भाई, 21 होता है। ये 19 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 18 में हमको 4 ऐड करना है, 18 4 22, 22 पे क्या आता है भाई, V आता है। V ऑप्शन में है क्या,
तीन ऑप्शन में हम क्या देखो, उनको जल्दी करने के लिए क्या करना, अगर केवल ऑप्शन में एक वी होता तो हम क्या करते, सीधे लगा करके आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीन में वी है तो हमको थोड़ा सा और भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। टी में 20 है, 20 में 4 करोगे तो 24, 24 क्या है 24 एक्स का होता है। 19, 19 में 4 23, 23 का कितना होता है डब्ल्यू होता है। और यू में अगर 4 ऐड करोगे तो 25, 21 4 25, 25 किसका होता है वाई का। तो ये है कि ऑप्शन में देखो वी एक्स डब्ल्यू वाई, वी एक्स डब्ल्यू वाई, तो ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया क्या भाई, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे क्या हुआ था, बीडीसी का संबंध एफएसजीआई से था, किस प्रकार से था। हमको सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, इनका नंबर लिख लेना, जल्दी से देखना है। बी है यहाँ पे, मैं ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, नहीं तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे, बी 2 है, 2 से क्या हुआ 6 हुआ, तो 4 का 4 से 8 हुआ तो 4, यहाँ भी हम क्या करेंगे सीधे, ये 18 है, 18 4 22, वी लिखेंगे, ये 20 है, 20 4 24 हुआ। यस क्या है 19, 19 4 23, यू क्या है 21, 21 4 25, सीधे हम लिख के यहाँ से करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो 6:5, इसका मतलब क्या है 6:5 समानुपाते 8, मतलब क्या है, अनुपात का यहाँ कोई रोल बहुत नहीं है। इसका मतलब बस यह है कि जिस प्रकार 6 5 से संबंधित है, 6 और 5 में कुछ संबंध है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 8 का इन ऑप्शन में किस ऑप्शन से संबंध है। तो हम देख पा रहे हैं क्या, 2 और 3 का गुणा करें, अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 2 3 2 3 जा 2 3 जा कितना होगा 6 होगा। और इसी 2 को अगर हम प्लस कर दे, 2 3 जा कितना हो रहा था 6 हो रहा था। अब इसी 2 + 3 अगर हम कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 5 आ रहा है। यहां पे क्या है मल्टीप्लाई है, और यहां पे क्या है उसी को प्लस करने पे ये मिल जा रहा है। तो हम यहां पे अब क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे। 8 का गुणनखंड क्या हो सकता है 2 गुणित 4, 8 हो गया ना, 2 चौक 8। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 प्लस का क्या होगा 2 प्लस का 4 बराबर क्या बन जाएगा 6 बनेगा, जो कि हमारा आंसर है। समझ में आ गया क्या आपको। 2 3 जा 6 होता है, तो 2 + 3 ऐड करके 5 हो गया, तो 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 हुआ। तो उसी प्रकार 2 + 4 करने पे कितना हो गया 6 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ये बेटा किसका है, ये किस चैप्टर का है क्वेश्चन, ये हमारा शब्द, ये हमारे किसका वर्णमाला चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही सरल होता है, आपको इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, बस ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा ऑप्शन को हम देख करके बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो पहले लास्ट सबसे स्टार्टिंग किससे ए सी ए ना, ए से स्टार्टिंग है ना। हम पहले सबसे पहले करते क्या, हम खुद से मिलाएंगे ना। देखो ए डबल पी आर सब में है ना, सब में है ना ए डबल पी आर। तो हम करेंगे क्या, देखो ए डबल पी आर ओ, हम दूसरे अगर यहां तक सब में सेम चला गया तो हम एक अक्षर और आगे बढ़ेंगे, ए डबल पी आर ओ, ए डबल पी आर ओ पी, ए डबल पी आर ओ। यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ए डबल पी आर ओ पी है, ए डबल पी आर ओ वी है। तो ये क्या है, ए क्या है, ये पहले जाएगा, ये आपका पहले जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले मतलब ऐसे समझिए, हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा पहले नंबर पे जाएगा। इसके बाद देखो ए डबल पी आर ओ, ए डबल पी आर ओ पी आर आई, पी आर, यहां तक देखो ए डबल पी आर ओ, ए डबल पी आर ओ सेम है, ए डबल पी आर ओ सेम है। उसके बाद क्या है वी है, उसके बाद क्या है वी है, यहाँ पे क्या है पी है। तो पहले बच्चों पी आएगा कि वी आएगा, पहले पी आएगा कि वी आएगा, पहले पी आएगा, इसलिए क्या होगा हमारा ये बनेगा दूसरे पे आएगा, ये हमारा जाएगा तीसरे पे। मतलब ए बी सी, ये सी वाला है ना, ये सी ऑप्शन था। ए बी सी किस में जा रहा है, ए बी सी, ये हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन डी नहीं है, तो हमारा यही होगा। ठीक है ना, ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया कि आपको, यहाँ पे ए डबल पी आर ओ, ए डबल पी आर ओ तक तो सब में सेम था, लेकिन यहाँ पे ए था तो ए सब ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे वी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले तो ए आएगा, इसलिए ए नंबर सबसे पहले, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था। लेकिन अब क्या करेंगे, दूसरे पे बी आ रहा है तो बी तो भाई इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन गलत, ये भी गलत हो गए।
ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो ए बी, यहाँ पे डी आ गया, तो डी का पता तो है नहीं, इसके बाद लेकिन सी आ रहा है, हमारा सी इसमें था, तो इसलिए हम इसको सही कर दिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। इसमें क्या है, श्रृंखला का यह क्वेश्चन है। और कौन सी श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला है, लेटर सीरीज इसको कहते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं हम, ये रहा हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न जो है थोड़ा सा हमारे क्या है, टाइपिस्ट ने क्या हुआ है, इसको छुपा दिया है। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, छुपा दिया है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए भाई, अब हम इस पे आते हैं। अब इसमें देखिए ए है, जी है, संबंध क्या बन रहा है। अगर देखो यहाँ पे अगर सीरीज थोड़ी सी और जाती तो हम इस पे यहीं पे देख रहे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि हम इस पे, यहाँ पे क्या है, एक है, सात है, एक है, सात है, आगे क्या है नहीं पता चल रहा। इतने में संबंध 6 का अंतर है। यहाँ जे है, 10 था, 10 से 16 हुआ, 6 का अंतर है। यस है, यहाँ पे क्या था, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एक बार अच्छे से समझा देते हैं आपको। ठीक है ना, ए जे यस, ए जे यस हो गया, जी पी वाई हो गया, यहां पे हमारा डैश है, उसके बाद यस बी के, एस बी के हो गया, वाई एच क्यू हो गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, हाँ, यस बी के हो गया, उसके बाद क्या है, वाई एच क्यू है ना, वाई एच क्यू। अब देखेंगे हम यहां पे क्या संबंध बन रहा था, ये क्या है, एक है, 7 हो गया, प्लस का कितना हुआ, 6, 10 है, ये क्या है, 19 है। ठीक है ना, अब देखते हैं हम। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। यहां पे क्या था, 10 था, 10 से क्या हुआ, 10 से कितना हो गया, 16 हो गया, 10 से क्या हुआ, 16 हुआ ये। ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। 10 से कितना हो गया, 10 से 16 हो गया, 6 का अंतर यहां भी है, प्लस का 6 हुआ है। ठीक है ना, प्लस का 6 यहां भी हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हम एक बार आगे देख लेंगे, ऐसे ही 6 नहीं कर देंगे, एक बार आगे भी देखेंगे। यहां पे 19 था, 19 से 25 हुआ, 6 का अंतर, प्लस का 6, यहाँ पे बी है, 4 से 8 हुआ, और सॉरी 2 है, 2 से 8 हुआ, मतलब प्लस में 6 हुआ है, सब में प्लस का 6 हुआ है। ठीक है ना, सब में प्लस का 6 हुआ है, तो हम इसके क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में ये जो जी पी वाई है, यहाँ पे जो जी पी वाई है, इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 है, 16 है, 25 है। ठीक है ना, अब देखते हैं जीपीवाई में अब हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। अब यहां पे 6 ऐड करने पे अगर ये 7 था, 7 6 क्या होता है, 13, 13 का मतलब यम हो गया। अब यहाँ पे पी है, पी में 16 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 16 6, 16 6 क्या होता है, 22, 22 का मतलब वी। यम वी है क्या, यम वी है क्या, केवल एक ऑप्शन था, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। 25 और 6, 25 बेटा 25 के बाद क्या होगा, जेड आ जाता है, 25 में एक जुड़ा 26, तो कितना हो गया, एक जुड़ा 5 बचा हुआ है, तो जेड के बाद क्या होता है, वो वापस से ए से शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो 5 में हम ऐड करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है ना, एक तो उधर चला गया और 5 इधर बचा हुआ था, तो 5 6 ऐड करने पे ई आ जाता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ई, यही यहाँ पे क्या होगा, भरा जाएगा। ठीक, ये यहां पे भरा जाएगा, ये ऑप्शन सही हो गया। आनंद प्रेमा का पुत्र है, ये किसका है, ब्लड रिलेशन का सवाल। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि से संबंध बताइए। आनंद प्रेमा का क्या है, पुत्र है। आनंद किसका पुत्र है, आनंद प्रेमा का
पुत्र है, प्रेमा को हम निगेटिव दर्शाएंगे, आनंद को पॉजिटिव। पुत्र है इसलिए पॉजिटिव कर रहे हैं। जब तक हमको पुत्र या जब तक हमको खुद से जेंडर नहीं कहेगा तब तक हम नाम के हिसाब से कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है, तो राजीव को हम बना देते हैं प्रेमा का भाई। राजीव को हमने क्या कर दिया, प्रेमा का भाई बना दिया, प्लस से डिनोट कर दिया क्योंकि यह एक मेल है, पुरुष है, भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा है वो रश्मि की पुत्री है। क्या रश्मि या नेहा इसमें है क्या, नहीं है, तो अभी हम नेहा रश्मि को थोड़ा सा साइड रखेंगे। रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है, अभी इसको छोड़ देंगे। अब नेहा राजीव की बहन है। अब देखो संबंध नेहा से मिल गया, तो हम करेंगे क्या, नेहा राजीव की बहन है और प्रेमा भी बहन थी राजीव की और नेहा भी बहन है, तो हम इसको यहां भी कर सकते हैं। वहां करें थोड़ा सा जगह कम, इसलिए मैं यहां कर दे रहा हूं। नेहा क्या है, राजीव की बहन, प्रेमा भी राजीव की बहन, तो नेहा भी राजीव की बहन हुई, तो इसकी भी बहन होगी, ठीक है ना। राजीव की बहन है। आनंद का रश्मि से संबंध बताइए, आनंद का रश्मि से संबंध बताना है। और रश्मि के बारे में क्या कहा है कि नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा किसकी है, रश्मि की पुत्री है। नेहा किसकी है बच्चों, हाँ रश्मि की पुत्री है ना, नेहा रश्मि की पुत्री है, ये निगेटिव हो गया। अब नेहा रश्मि की पुत्री है, तो भाई ये सब के सब पुत्र पुत्री हो, क्योंकि नेहा रश्मि क्या है, प्रेमा की भी माँ है, नेहा की भी माँ है और राजीव की भी माँ है। और ये जो आनंद है, जो आनंद है वो कौन सा है, आनंद क्या है, प्रेमा का पुत्र है। ये दोनों बहन हो गई, ये भाई हो गया। पूछा क्या है देखते हैं, आनंद का रश्मि से संबंध। आनंद का, बच्चा देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की चीज क्या है कि जिसमें का लगता है ना, जहां पे का आएगा वो बताना है कि वो क्या होगा। आनंद का पूछा, मतलब क्या बताना है कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। मतलब क्या है, का मतलब का के पहले, जैसे आनंद का, तो का के पहले जो चीजें आ रही हैं वो उसका क्या होगा। जैसे रश्मि उसको क्या कहेगी, रश्मि आनंद को क्या कहेगी, ऐसे समझिए। का मतलब ये है, तो आनंद का रश्मि से मतलब रश्मि आनंद को क्या कहेगी। अब रश्मि क्या है, नेहा की माँ है, प्रेमा की भी तो माँ हुई। अब क्या हुआ, प्रेमा की माँ हुई और प्रेमा का पुत्र है, तो क्या कहेगा, ये नाती रहेगा। रश्मि आनंद को क्या कहेगी, नाती कहेगी, नाती या फिर पौत्र कहेगी, ठीक है ना, पौत्र होगा इसका। यहां इससे क्या संबंध है, दो, देखो ये तो इसकी पुत्री हो गई, ये इसकी पुत्री हुई। अब पुत्री का पुत्र क्या होता है, पौत्र होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पौत्र होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप समझने पे ध्यान देंगे, डेली हम आपको थोड़ा सा अपडेट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आप अगर आपके पास नोट्स है तो आप जरूर दोहराइए एक बार, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और नहीं तो थोड़ा समझने में ध्यान देंगे, आपको थोड़ा स्पीड नहीं देखना है कि थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं समझाने पे ध्यान ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन, अब कहा क्या गया देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बच्चा इसमें बहुत सी गलतियां होती है, नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, इतनी जल्दी में रहते हैं कि नई शब्द को ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या है कि बनते हैं और क्या है, एक शब्द बन रहा होता है, कोई एक शब्द बन रहा होता है, उस पर लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन करना क्या है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ग्रांट बनेगा क्या, GRANT, ऐसे हम देखेंगे GRANT है क्या इसमें, GRANT, जी आर है क्या इसमें, जी हो गया, आर हो गया, ANT, ये बन जाएगा। नहीं बनना, नहीं बनने वाला बताना है, ये बन रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। NATION देखेंगे, NATION ये भी बन रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, GIANTS देख लेंगे, GIANTS ये भी बन गया। अब ऑरेंज बचता है। इतने पे बाद अगर 3 आपका सही सही आपने मिला लिया है और वो अगर नहीं है तो क्या है, हम उसको लगा भी सकते हैं एक बचे हुए ऑप्शन को। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हम समझ रहे हैं, अभी हमारा पेपर नहीं हो रहा है, अभी हम समझ रहे हैं, तो हम सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। ORANG क्या है क्या इसमें, ORANG, इसमें ई नहीं है। देखो इसमें जो ई है ये केवल ई से सॉल्व हो रहा है, इसमें ई कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें कहीं भी ई नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अर्थक्विक EARTHQUAKE को क्या लिखा जाता है, अगर अर्थक्विक को
ये ऐसा लिखा जा रहा है, जो भी लिखा हुआ है के रूप में लिखा जाता है, तो इलेक्ट्रेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यह बेटा किसका क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर अर्थ की को कुछ इस तरीके से कोड किया गया है तो हमको क्या बताना है कि इलेक्ट्रोड को किस तरीके से कोड किया जाएगा। हम देख लेते हैं जल्दी से, चलिए आते हैं। EARTH QUAKE हम थोड़ा सा स्लाइड को अब छोटा कराएंगे क्योंकि हमारे को जगह नहीं सही से मिल पा रही है ना, जगह सही से नहीं मिल पा रही है। कल से जो टाइप होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि जगह नहीं मिल पा रहा है बहुत। हम पेन को थोड़ा और छोटा करेंगे। अर्थ क्यों है ना, ये हमारा अर्थ किक हो गया। इसको किस प्रकार लिखा गया, ई के ए। अच्छा देख रहे, इसमें समझने की जरूरत नहीं है, देखो केवल अपोजिट किया हुआ है। देखिए अर्थ किक है ना, देखिए ई के ए UQST इसमें क्या किया हुआ है कि जो ये हमारा अर्थ किक था ना, इसको इसने क्या किया, इधर से लिखना शुरू किया, बस उल्टा किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी पीछे से कोड करेंगे। क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इधर से हमको लिखना है, ठीक है ना। देखते हैं, इलेक्ट्रोड है ना, तो देखो ETA आप लोग भी बोलेंगे ETA ROTC ELE। ETA देख लेंगे हम, ETA ROTC RO के बाद TC होना चाहिए, RO के बाद TC होना चाहिए, RO के बाद TC, RO के बाद CT है, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, ROTC। ये देखिए ETA ROTC ELE। तो हमारा ये वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही जाएगा। यदि 3 का आशय से B का आशय से है, का आशय प्लस है, क्या कुछ टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारी कर दी इन्होंने। यदि 3 का आशय से है, B का आशय से है, का आशय प्लस से है और D का आशय मिसप्रिंट है भाई इसमें। निम्नलिखित समीकरण का एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। क्या हुआ है कि इसमें कुछ है, संबंध है, एक ये समीकरण दिया हुआ है ना, इन दोनों में क्या संबंध है एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। 4 2 6 6 12, 12 से क्या है कि 12 चौक 48, या एक बार हम गुणा करके देखते हैं, शायद कोड किया गया है ना, तो ये प्लस पे ध्यान नहीं देंगे कि प्लस लिखा है तो हम गुणा क्यों कर दिए। ये बच्चा एक समीकरण है, कोड का क्वेश्चन है, कोड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए। देखो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 8 छंग 48 बन रहा है, ये हमारा क्या है, काम कर रहा है। ऐसे एक बार में नहीं, एक और समीकरण अगर उसमें भी ये फॉलो कर लेता है तब इसको हम क्या करते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 3 का 2 में गुणा 6, 6 का 8 में गुणा 8 छंग 48, मतलब क्या है, हमारा जो टेक्निक है वो काम कर रहा है, वही उसी तर्ज पर इसका भी आंसर होगा। तो क्या होगा भाई, 2 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 2 गुणित 5 गुणित 7, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, 70 इसका ऑप्शन बनेगा, ये रहा।
इसमें कुछ नहीं था, बस समझना है। ये प्लस आप ना देखिए कि यहाँ प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, ये कोड का क्वेश्चन है। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या था, प्लस का मतलब गुणा, प्लस का मतलब प्लस का अर्थ प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। यहाँ पे लुप्त संख्या चुनना है ना। अब देखो यहाँ पे 28, ये देखेंगे कि इस तरफ बढ़ रही है ना, यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, तो होगा क्या यहाँ पे कि कुछ ना कुछ इसमें संबंध होगा और इसको ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं। हम एक बार 20 में 7 का गुणा करते हैं, 20 सत्ते 40, 40 हो रहा है ना, 140 बन रहा है। 140 में क्या करना है, भाग देने पे क्या 28 आएगा, क्या क्या भाग देने पे 28 आएगा, देख लेते हैं। क्या हुआ, 140। अब 140 में 28 करके हम भाग देते हैं तो आई थिंक 5 से कटना चाहिए, क्या 5 से काट के देख लेते हैं, एक बार चेक कर रहे हैं ना। 5 का हम 4 में करेंगे तो क्या आएगा, जब भाग दोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 और 7 का गुणा 28, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। ठीक उसी प्रकार 12 और 35 का गुणा करेंगे, 12 और 35 का गुणा करके 5 से भाग दे करके देखेंगे क्या बन रहा है। 5 का करेंगे तो 7 आएगा, और 7 और 12 का गुणा क्या हो जाएगा 84, 84 है, क्या है। ठीक उसी प्रकार से हम इसका भी देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हम x मान लेते हैं ना समझने के लिए। x का गुणा करेंगे 9 में, x का 9 में गुणा करेंगे, और हम कर क्या रहे थे, हमारी टेक्निक क्या थी, यहाँ पे नियम क्या लगा था, 5 से भाग भी देना था। ठीक है ना, तो हम 5 से इसको काट पाएंगे क्या, और हमको आंसर पता है यहाँ पे 45। अब हम 9 को 5 से काट देंगे, 5 बार जाएगा। ठीक है ना, 9 पचे 45। अब इसी x को हम यहाँ रखेंगे, इस 5 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचा 25। अब मतलब इस x के स्थान पे हम 25 रखेंगे। ठीक है ना, 25 रखेंगे तो क्या 25 में है, क्या ये देखो 2 ऑप्शन है, ये हम मारेंगे। इसमें क्या था, इसमें हम इसको 20 बना दे रहे हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था ना, आगे देखेंगे। वह आरेख चुनिए, नीचे दिए गए अवर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। उस आरेख को चुनना है जो नीचे दिए गए जो भी वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शा रहा है ना, जो भी चीजें दी गई हैं उनके सही संबंध को कौन सा दर्शा रहा है। नीचे क्या है, हाथी, शेर और पशु। ये किसका है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है वेन आरेख का। देख लेते हैं, हाथी, शेर और पशु में क्या संबंध है। क्या हाथी शेर हो सकता है, क्या हाथी शेर हो सकता है, नहीं। क्या पशु शेर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शेर क्या है, शेर भी एक पशु है, और हाथी क्या है, हाथी भी एक पशु है। शेर और हाथी जो है वो दोनों के दोनों किस में आते हैं, पशु में आते हैं। अर्थात कोई पशु का कॉलम बड़ा सा मिले हमको, उसके अंदर दोनों को हम रख सकते हैं, शेर को भी और हाथी को भी। क्या है क्या इसमें मान लीजिए शेर के अंदर पशु तो है लेकिन हाथी अलग हो गया, नहीं, ये क्या होगा हमारा, नहीं बन सकता। ये तीनों अलग हो गए, नहीं बन सकता। इसमें क्या मान लेते हैं हम, ये पशु है, लेकिन क्या शेर और हाथी आपस में मिक्स हो सकते हैं क्या, कुछ ऐसा भी है कि कुछ शेर हाथी भी होंगे, कुछ शेर हाथी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हम क्या है, वो पशु तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग पशु हैं, इसीलिए हमारा ये सही होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं और 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य, कौन सा वक्तव्य सत्य है, चाहे वह, आपको मानना है कि जो भी वक्तव्य है वो सत्य है, चाहे वह सामान्य शर्त तथ्यों से भिन्न है प्रतीत हो, अथवा निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। मतलब जो भी चीजें दी रही होंगी उसको आपको, अगर वो कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली है तो आपको कुत्ता को बिल्ली मानना पड़ेगा, ये नहीं सोचना है कि कुत्ता बिल्ली होगा, हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये नहीं सोचना है। जो कहेगा उसको मानना, उसके हिसाब से आपको उत्तर बताना है। चलिए हम आगे आते हैं, बहुत बड़ा होने की वजह से हमारे अगले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, ये रहा। अब कह क्या रहा है, देखो एक बार हम समझाते हैं। सभी बकरियां गाय हैं, हम क्या करते हैं, बकरी, अब क्या कह रहे हैं, बकरी का है ना, अब सभी बकरियां गाय हैं, ये जो भी बकरियां हैं वो सब की सब क्या है, गाय में आ गई ना। सभी बकरियां गाय हैं,
कथन पहला हो गया। अब अगला कथन यहाँ पे है, पहला कथन ये है, दूसरा कथन सभी गाय जानवर हैं। अब जो सभी गाय हैं, अब क्या वो बकरी, जो सभी की सभी बकरियां थी वो तो गाय हो गई। अब क्या कह रहा है कि जो सारी की सारी गाय हैं वो भी जानवर हैं, मतलब पूरी की पूरी गाय और बकरियां किस में आ जा रही हैं, जानवर में। ठीक, अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है, सभी बकरियां जानवर है। पहला निष्कर्ष सभी बकरियां जानवर है। क्या सभी बकरियां जानवर है? हाँ, सभी बकरियां भी जानवर है और सभी गाय भी जानवर होंगे, लेकिन सभी जानवर बकरी नहीं हो सकती, क्योंकि बकरियां हम ऐसे जगह से देखिए, ये बकरी तो इतने जगह में है, सारी की सारी बकरियां जानवर के अंदर में आ गई हैं और सारी की सारी बकरी गाय में भी आ गई है, लेकिन क्या सारे के सारे जानवर बकरी के अंदर में है, बकरी में है, बकरी वाले कॉलम में नहीं ना। तो सारी बकरियां जानवर, सभी बकरियां जानवर है। हाँ बिल्कुल सही है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, सभी जानवर बकरियां हैं क्या? जैसे देखो ये मैं समझाऊं वही चीजें हैं। क्या सभी बकरी तो जानवर थी, लेकिन सभी गाय, सभी जानवर बकरियां हैं क्या? सभी जानवर बकरी हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बाहर से अंदर की ओर हमेशा गलत होता है। अगर सभी लगा करके बाहर से अंदर जा रहा है तो हमेशा गलत होगा। सभी बकरी गाय में हो सकती है, लेकिन सभी जानवर जो है वो बकरी में नहीं हो सकता। इसलिए केवल सभी मतलब कि निष्कर्ष एक क्या है, सही है। निष्कर्ष एक किसमें? केवल निष्कर्ष एक सही है। हाँ, निष्कर्ष एक सही है ना, ये गलत था। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। दी गई उत्तर आकृति में से उस प्रश्न आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है ना? देखो ये क्या है, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनना है जिसमें क्या है कि हमारा जो प्रश्न है वो निहित है। ये रहा हमारा प्रश्न, ठीक है ना? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है शायद, ध्यान देंगे। ये जो है हमारा प्रश्न है, हमको ये बताना है, आकृति को चुनिए जिसमें हमारा प्रश्न आकृति निहित है, जिसमें हमारी प्रश्न आकृति निहित है ना। ये जो प्रश्न आकृति है वो हमारे किस आकृति में, क्या इसमें आ सकता है? क्या इसमें देखो सारी की सारी जो लाइंस हैं वो सब के सब इस तरफ है, लेकिन हमारे प्रश्न में देखो ये ऐसे हैं और कुछ इस प्रकार से है। इसमें ये तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत, दूर से ही दिख रहा है। इसमें देखो ये एक ऐसी है लेकिन सारी की सारी वही है, ये ऐसी है ना, तो ये भी नहीं होगी। नहीं इसमें जाएगा, एक मिनट, ये देखो ये हल्का सा ब्लर है ना, लेकिन देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये ऐसे, तो बेटा इसमें जाएगा ये। इसमें देख लो, इसमें तो केवल इसी तरफ है, इस तरफ है क्या? नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना? आगे आते हैं। प्रश्नाकृति में से दिखाए अनुसार कागज को मोड़ना, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति के जैसा दिखाई देगा। इसमें क्या कहा गया है कि इस अनुसार जो है वो कागज को क्या होता है, मोड़ा जाता है। ठीक है ना? इस तरीके की है, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, आप ध्यान देंगे। ठीक है ना? ये है हमारा 3 लाइन है, उसके बाद ये यहाँ पे है ना, उसके बाद इसको यहाँ करेंगे, मतलब ये इस कोने पे है, यहाँ पे ना, यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ। आप देखो क्या इसमें ऐसा है कि इसमें 2 लाइन है, गलत हो गया। ये कोने का है, देखो ये नीचे वाला भाग है, फिर उसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अभी क्या है, ये इस जगह पे है, इस जगह पे ऐसा किस में बना हुआ है, ये देखो बस। इसमें है क्या, इसमें भी डबल है, गलत हो गया। अब इसको ध्यान देंगे हल्का सा, इसमें देखो ये ऊपर था, ये ऊपर था, इसमें भी ऊपर था, इसमें भी ऊपर था। अब यहाँ पे मेन क्या हो रहा है कि ये देखो ये नीचे की तरफ 2 है, नीचे की तरफ 2, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये देखो टेढ़े हैं, और यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ 2 है, सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हैं, तो ये गलत हुआ, ये सही हुआ। माइनर साथ इसमें दोनों में डिफरेंस है, बाकी ये वाला हमारा सही होगा। ये दोनों तुम्हारे सीधे सीधे ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है ना? आगे आते हैं। यदि एक दर्पण को यमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? ये दर्पण प्रतिबिंब का है। देखो बच्चों, दर्पण अगर हमारा इस तरफ रखा होता, इस तरफ भी रखा जा सकता है, तो हम इस तरफ पलटेंगे। मिरर इमेज में होता क्या है कि अगर हमारा ए ऐसे है और बी ऐसे है, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे दर्पण रख देते हैं तो क्या होगा, ए तो हमारा, बी हमारा यही बनेगा, इस तरफ कुछ ऐसे बनेगा,
ठीक है ना, बी हमारा उल्टा होगा, ये ए उल्टा उस तरफ जाएगा। ए में तो बच्चे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बी में फर्क पड़ेगा। हमारा अगर इस तरफ हम रखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर इस तरफ रखेंगे तो यहाँ पे पलटी होगा। ठीक है ना, आइए सवाल पे आते हैं। अब देखिए जो के है, के अगर इस तरफ रखा है तो के बच्चा इधर जाएगा ना, ये जो के है, ये के है ना इस तरफ आएगा, और के उल्टा लिखा था तो क्या के क्या होगा, सीधा हो जाएगा। अब के यहाँ पे पहले है क्या, नहीं, के पहले है, हाँ के सही है, सीधा भी है, ये भी गलत हो गया, इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है। अब देखते हैं, और जो बी यहाँ पे सीधा था तो बी क्या होगा, बी उल्टा हो जाएगा, बी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बी यहाँ पे दर्पण के पास में था, तो जब उसका मिरर इमेज बनेगा तो बी दूर हो जाएगा, और बी यहाँ पे सीधा था तो यहाँ पे बी उल्टा, यहाँ पे सीधा है ना, ये गलत, ये क्या होगा, उल्टा, तो ये सही हो गया। आगे आते हैं। ए बी सी डी तथा ई का वजन अलग अलग है ना, ए बी सी डी ई कोई व्यक्ति है, उनका वजन अलग अलग है। सी केवल ए से भारी, यहाँ बच्चे ए होना चाहिए, देखो यहाँ भी हल्का सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, सी केवल ए से भारी है, डी बी, सी केवल ए से भारी है, इस बात पे बहुत ध्यान देंगे ना, सी केवल ए से भारी है, सी ऐसा है कि वह केवल ए से भारी है, मतलब सी ए है, ये कुछ इस तरीके से बढ़ते क्रम में है ना, तो सी केवल ए से भारी है, मतलब एक ही व्यक्ति से क्या है, एक ही व्यक्ति क्या है जो सी से छोटा है, ठीक है ना, सी केवल ए से भारी है। डी बी से हल्का है, डी क्या है, डी हल्का है किससे, बी से, डी हल्का है बी से, हल्का है, पर ई से भारी है, लेकिन जो है डी हल्का है बी से, लेकिन क्या है, डी ई से तो भारी है, डी बी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, ई से भारी है। पांचों में से सबसे भारी कौन है, देखो 1 2 3 4 5, सबसे भारी कौन है, हम इसको इस क्रम में लगाए हैं ना, बढ़ते क्रम में, क्योंकि ये ठीक है ना, बढ़ते क्रम में हमने किया हुआ है, तो सबसे भारी कौन होगा, बी हमारा सबसे भारी होगा। यदि 83 प्लस 87 बराबर 80, देखो बच्चों फिर आ गया ना, 83 प्लस 87 का भी 80 होगा क्या, 83 87 80 होगा क्या, ये गलत होगा ना। मैथ में अगर ये लाइन भी दिखी हुई मिल जाए तो हम क्या कह देंगे कि क्वेश्चन ही गलत आया था, हम कह सकते हैं ना मैथ में ये क्वेश्चन ही गलत आया था, लेकिन बच्चे रीजनिंग में ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है सॉरी, 83 87 में क्या है, कुछ न कुछ संबंध है, कोई तरीका लगा हुआ है जिसमें क्या हुआ है कि 80 आ रहा है, वही तरीका यहाँ भी लगा हुआ है, तो वही सेम चीजें यहाँ भी हमको फॉलो करके आंसर बतानी है, ठीक है ना। हम देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, 83 87 जोड़ने पे तो भाई ज्यादा जाने वाला है, जोड़ने से तो कोई आने वाला है नहीं, हम देखते हैं, आप पे जैसे सोचना है, जोड़ने पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, शायद जोड़ने पे भी कहीं किया जाता है, नहीं आ रहा है, चलो सही है। अब देखो यहाँ पे 8 और 3, अगर हम गुणा करें, अच्छा 8 3, हाँ गुणा सही आएगा, देख लेते हैं, 8 3 प्लस 8 7, 24 प्लस का 56, 50 और 20 70, 70 10 80, बन गया ना 80। तो हमको क्या हुआ, पता चल गया कि किस तरीके से हुआ है, हम यहां भी देख लेते हैं, 7 गुणित 7 प्लस 5 गुणित 7, अब क्या होगा 49 प्लस का 35, अगर इसको 50 मान लेते तो 50 होती 80, 80 4 84, तो बस यही यहां पे भी हमको कर देना है, 95 प्लस का क्या दिया हुआ है 47, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 9 और 5 का गुणा करके 45, 4 और 7 का गुणा करके 28, बराबर में क्या करेंगे 8 और 5 13 का 3 लिखेंगे, और एक हासिल बचा हुआ था, 4 और 2 6 और 1 7, क्या 73 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा इस तरीके से 73 सही होगा। यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ये हमारे कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है।
हम इसको आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाएंगे, एक आध मैराथन लगा के आपको समझा देंगे। अभी आप समझ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस सवाल को आप बढ़िया से समझ लेना है। पूरे पूरे चांसेस है कि इस वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली एग्जाम में यहाँ तक कि यूपीएसआई में भी सेम क्वेश्चन पूछे गए, कोई बहुत हार्ड नहीं आया था, इसी में से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका एक कोड है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, देखो 144 महीने का कोड है ये, 025 036 146। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कोड हो गया महीने का ना। अब 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा ना, हम इसको देख लेते हैं। अब देखो 26 जनवरी है 2015, 2 अक्टूबर भी 2015 है, अगर साल सेम है तो हम इस पे ना भी जाकर के डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जनवरी में हम बचे हुए दिनों को देखेंगे ना। जनवरी में देखो 26 तो हो गया है, अब बचा हुआ दिन कितना है जनवरी में, अब कितना दिन बचा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है ना। अब देखो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, जनवरी में 26 तो हो गया है, 31 का जनवरी होता है तो कितना बचा 5, प्लस फरवरी में कितना बचा, 2015 कौन सा दिन है, लीप ईयर्स है या फिर सामान्य वर्ष है, 2015 एक सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में की जो फरवरी होती है वो हमेशा 28 की होती है। 7 से काटने के बाद एक भी विषम दिन नहीं बचेंगे, तो इसमें विषम दिनों की संख्या फरवरी में 0 होती है। अब मार्च में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, ठीक है। और अक्टूबर में तो 2 दिया ही है, 2 अक्टूबर तक जाना है ना, ये है 2 अक्टूबर, ये 26 जनवरी, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब देखते हैं हम ना काटेंगे हम, अगर जहां पे भी योग 7 हो जाता है उसको हम काट सकते हैं। 2 2 4 और 3 7, कट कर दो, 3 2 5 और 2 7, कट कर दिए, 3 3 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 5 11 बट्टा का 7, 7 में भाग देने के बाद शेष कितना बचा, 7 1 का 7, 4 11, तो 4 ये रहा। अब 4 क्या है, 4 ठोक क्या है ये, अब हमारे 4 विषम दिन आ गए, ठीक है ना, 4 विषम दिन आया है तो हम करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे, सोमवार तो था, सोमवार प्लस 4 विषम दिन कितना हो जाएगा, सोमवार प्लस 4 विषम दिन मिला करके शुक्रवार। शुक्रवार है क्या, शुक्रवार होगा। एक तरीका इसका ये है जो हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। देखो अब हमको करना क्या था ना, हमको पता है आपको एक टेक्निक शायद से पता हो, दिनों की संख्या मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा जल्दी में। देखो जो विषम दिन होते हैं ना, जनवरी ये है, हम जो ऊंचा वाला भाग है उसको जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जनवरी, नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाला क्या है फरवरी, जनवरी मतलब ऊपर वाले जितने जितने भी ऊपर पे आएंगे वो सब क्या होंगे, 31 के होंगे, वो सब कितने होंगे 31 के होंगे, उसको 3 बचेगा कुल मिलाकर के, उसमें 3 बचेगा विषम दिन। और जितने भी नीचे आएंगे, जो भी नाम नीचे आएगा उसमें विषम दिन कितने होंगे, 2 विषम दिन होंगे, ठीक है ना। और फरवरी को हमेशा याद रखेंगे, अगर फरवरी लीप वर्ष की है तो 1 विषम दिन बचेगा, अन्यथा 0 विषम दिन होंगे। तो जनवरी, फरवरी नीचे, फरवरी का हमको एक अलग याद रखना है कि फरवरी में 0, जनवरी, फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई हो गया 3, फिर अगस्त भी 3 ही होगा क्योंकि ऊपर है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
जनवरी तो जाना नहीं है, बस दिसंबर तक रहना है। इस तरीके से हमारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो यहाँ पे ऊपर जितने भी नाम आएंगे उसमें 3 रहेगा। इस तरीके से हमने यही किया है। देखो ऊपर हमारे जनवरी का तो हम 3 आता है, लेकिन हमने क्या किया कि बचा हुआ विषम दिन केवल 5 था तो 5 लिखे। फरवरी 2015 क्या है, एक लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 की फरवरी हुई। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो 2 अक्टूबर दिया हुआ था वो लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, जो 7 बन रहे थे उसको हमने काट दिया, और जो बचा हुआ 11 था, 11 में 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। वो 4 क्या है, विषम दिन है, मतलब कि हमारा सोमवार तो है। सोमवार प्लस का 4, सोमवार है प्लस का 4 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। ठीक है ना। कैलेंडर है थोड़ा सा टॉपिक जो ऐसा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। आप पढ़ेंगे जो भी आपके पास नोट्स हैं, नहीं तो एक आध दिन हम इसको पढ़ाएंगे। बाकी इस सवाल को अगर आपको नहीं समझ में आए अच्छे से, आपको क्या करना है, एक बार और रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा पलट करके वीडियो को पीछे करके आपको दोबारा से देख लेना। ठीक है ना। यदि बीते कल से पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा, ये भी कैलेंडर का एक बहुत ही अच्छा शानदार सा क्या है, टाइप है। ठीक है ना। यदि बीते कल से पहले, आज ये रहा ना, ये रहा हमारा आज, बीते कल से पहले परसों शुक्रवार था, फ्राइडे था। ठीक है ना। बीते कल से पहले क्या था, यहां पे क्या था, शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था ना। ठीक है, शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा। अब देखो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहाँ पे सॉरी पेन गिर गया, कोई बात नहीं, फिर से बताते चलो। ये क्या है, शुक्रवार था, यहाँ पे क्या हुआ, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब यहाँ पे कौन सा दिन है, रविवार। अब सोमवार कब होगा, तो सोमवार कब होगा, अगले दिन तो सोमवार हो रहा है। अगर आज रविवार है तो अगले दिन क्या होगा, आने वाले कल के दिन क्या होगा, सोमवार कब होगा, आने वाले कल। आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या गलत होगा, आने वाले कल बिल्कुल सही होगा। आज तो रविवार था, आने वाले कल के 1 दिन बाद, आने वाले कल के 1 दिन बाद मतलब परसों, ये भी गलत है। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे को एक हाथ मिलाया, मतलब सभी ने क्या किया, जो भी जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, इसका एक फार्मूला होता है जिससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। वो इस प्रश्न का मतलब क्या है कि कोई भी सभा मीटिंग रही होगी, कोई भी बारात रहा होगा, उसमें क्या किया इन्होंने, कि ढेर सारे लोग तो इकट्ठे थे, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने हाथ मिलाया। ठीक है ना। जितने भी नंबर बताएंगे हमको कि इन्होंने हाथ मिलाया, तो वो ये पूछ रहा है कितनी बार हाथ मिलाया। समझ लो रीजनिंग यहाँ तक आ गया है कि हम इतनी ये भी पता कर सकते हैं कितनी बार हाथ मिलाया गया है। देख लेते हैं कितनी बार हाथ मिलाया है इन्होंने। 8 व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है ना। 8 व्यक्ति थे, कोई छोटी मोटी पार्टी थी भाई, छोटी मोटी पार्टी थी इनकी, जिनमें कितने लोग थे, 8 व्यक्ति थे। 8 लोग थे, उसमें क्या हुआ है कि कितनी बार हाथ मिलाया गया ना, तो उसका फार्मूला होता है, हाथ मिलाने का फार्मूला होता है। ठीक है ना। एन एन -1/2। ठीक है। n-1/2 होता है ना, n-1/2। तो n में क्या रखेंगे, 8, 8 सता 56 बटे का 2, कितना बचेगा, 28 आ जाएगा। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, 28 बार हाथ को मिलाया है। इन्होंने क्या किया है बच्चों, 28 बार हाथ को मिलाया है। अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिनी ओर घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, अब उसका चेहरा किस दिशा में है ये बताना है। क्या हुआ देखो, ये दिशा ये होती है, रमेश 2 किलोमीटर, ये रहा उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व,
पश्चिम हो गया, ठीक है ना। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, रमेश चला यहां से यहां तक 2 किलोमीटर तक, तो रमेश गया उत्तर की ओर चला। फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा, दाहिना हाथ हमारा ये है तो दाहिना घुमा 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर दाहिने घूमकर वह 1 किलोमीटर चला और 2 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला, फिर से वह दाहिने घूमेगा। अब हमारा देखो ऐसे हाथ है ना, तो हमारा दाहिना क्या होगा, अंगूठे की तरफ होगा नीचे, फिर 2 किलोमीटर चला देते हैं इसको। अब तो ये वही लाइन पे आ गया 2 किलोमीटर, दो ये भी था, दो ये भी था, बस चौड़ाई 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर चला, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, ये लो भाई, क्या किया, उत्तर गया, इधर गया, पूर्व में घूमा, फिर से दक्षिण में आ गया, उसका चेहरा क्या है, दक्षिण की दिशा में तो है, उसका चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जो 62% लोग हैं वो क्या करते हैं, 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 40% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, और 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं ना, और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग हैं ऐसे जो न तो समाचार पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन पर क्या करते हैं, समाचार देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, बहुत बड़ा हो गया स्लाइड, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे, समझने पे ध्यान देंगे ना। एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग क्या थे, दूरदर्शन पर समाचार देखते। 62% लोग क्या हैं, ये रहा, ये रहा ना, ये रहा, दूरदर्शन हुआ, ये क्या है, न्यूज़पेपर हुआ ना। चलो 62% लोग दूरदर्शन समाचार देखते हैं, लोग समाचार पत्र, समाचार पत्र हुआ ना, ठीक है, ये समाचार पत्र का हो गया। अब क्या कह रहा है, 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। ये देखो 44% क्या है, समाचार पत्र पढ़ते हैं, 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, पत्र भी पढ़ते हैं, दूरदर्शन पर न्यूज भी देखते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम किसको लेंगे, ये जो हमारा 24% है, 24% लोग इसको लेंगे। 24 जो है वो क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं, 24 दोनों में है। अब क्या कह रहा है, 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। अब 62% लोग, 24 तो यहां चला गया, तो बचा कितना, 62, 62 माइनस का 24, बचा कितना, 12 में से 4 8, 5 में से 2 जाएगा 3, 38 दूरदर्शन, केवल दूरदर्शन देखते हैं। हम समाचार पत्र का क्या है इसमें भी देख लेते हैं, और है 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र कितने पढ़ते हैं, 44% लोग, इसमें 24 क्या है, दोनों पढ़ते हैं, तो 44 है ना। केवल समाचार वाले कितने हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो केवल समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो जोड़ने पे क्या हुआ, 44 हो गया ना समाचार पत्र का, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 62 ऐसे हैं जो दूरदर्शन, जो क्या है, दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, और 24 क्या है, 44 क्या है, समाचार पत्र पढ़ते हैं, 24 ऐसे हैं जो दोनों काम को करते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, तो ना उनका परसेंटेज बताना है। कैसे निकलेगा, 100 तो भाई होता है, 100 में से घटेगा सबका, ये कितना है, 38 24 20, 38 24 20 कितना हो गया, 38 और 24, तो देखो 38 और 24 मिलाकर के कितना था, 62 था। 62 में हम क्या करेंगे, 20 करेंगे, 62 में 20 जोड़ने पे क्या होगा, 82, 62 में 20 जोड़ने पे कितना हो गया, 100 माइनस का 82। अब 82 घटाने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 18।
18 ऐसे हैं जो न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन देखते हैं। न तो समाचार न ही दूरदर्शन पर क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं। ठीक है ना, तो ये 18% हमारा आंसर होगा। यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या है, बढ़ता हुआ, अवरोही क्या है, ऊपर से बढ़ा हुआ अंक से छोटा हुआ। मतलब क्या है कि 10 9 8 7 क्या हो गया, अवरोही हो गया, और आरोही क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, क्या कह रहा है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे हम। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है 376 476, तो इसमें 376 292 सबसे छोटा है, 292। उसके बाद क्या है 376 476, उसके बाद क्या है 568 568 776 776, ये हो गया। बचा क्या है 843। अब क्या क्या आरोही क्रम में लिख दिया ना, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया हमने। बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, क्या कह रहा है, चौथी संख्या, तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। ऊपर से चौथी मतलब कि बड़ी वाली जो संख्या है उस ऊपर से चौथी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा अंक हमारा ये है। ऊपर से चौथी अंक का बीच का अंक क्या है, बीच का अंक क्या होगा 7। ऊपर से देखिए, समझ में आ गया नहीं आपको क्या कह रहा था, यदि नीचे दी गई संख्या को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। ऊपर से जो चौथी संख्या होगी उसका मध्य अंक पूछा है ना। मध्य अंक मतलब जैसे देखो, ऊपर से मतलब पहली बात तुमको क्या करना है, बड़े में जाना। ठीक है ना, ऊपर से अगर कह रहा है तो सबसे पहले हमको बड़ी संख्याओं की तरफ से गिनना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा क्या है यहाँ पे 7 है, तो वही मध्य अंक का मतलब वही मध्य का अंक है, उसको बताना है कि कितना हो गया 7 है। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमारा आज का सेशन खत्म हुआ। आज कुछ क्वेश्चन हमारे जो मिस प्रिंट थे ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है ना, उसको आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। बाकी चीजों को हम कल थोड़ा सा ध्यान से और भी देख करके पीडीएफ ले आया करेंगे। बाकी जो भी पीडीएफ है आपको क्या खुद से आपने किया होगा, अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए कितने गलत हुए। जो भी गलत थे उसको आप यहाँ पे सीखे होंगे, उसको वो क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आपसे क्या होगा, सही होने लगेगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होंगे उसको। ठीक है ना, आपको करना क्या है, बस डेली प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है। अगर आप कहीं से पढ़े हैं, जो भी आपके पास पुराना नोट्स है तो उसको दोहराए, हर एक सब्जेक्ट का दोहराए। समय थोड़ा सा कम मिला है, यह वास्तविकता है। आपको करना क्या है, आपको सारे नोट्स को अपने दोहराने हैं और एक प्रैक्टिस दिन में ले लेना है। ठीक है ना, उससे क्या होगा, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो जो चीजें आपको नहीं आ रही वो नहीं ही आएंगी, उसको आप स्किप करेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी भी टीचर के माध्यम से, हमारे माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको जो नहीं आएगा वो चीजें समझाई जाएंगी। उससे क्या होगा कि भविष्य में आपका जो क्वेश्चन आएगा तब वो आपसे होने लगेगा। ठीक है ना, इसमें फायदा क्या है, तब वो आपसे चीजें होने लगेंगी। अगर आप पढ़े हैं तो भी आपकी कई सारी चीजें छूट जाती हैं, सारे चीजें कवर नहीं हो पाती हैं, क्या कुछ आपको नया भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, डेली क्लासेस को करना है। हमारी क्लासेस आपको 8 बजे मिला करेंगी, सॉरी 6 बजे मिल जाएंगी, 6 बजे आपको क्लासेस दे दी जाएंगी। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार 40 से 45 मिनट। आज थोड़ा सा ज्यादा भी समय हुआ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा कि आगे चल करके थोड़ा सा समय कम लगेगा। ठीक है ना, एक आपको हम कोट सुनाना चाहेंगे, चलिए बताते हैं। और एक सच ये भी है, एक सच क्या है, एक सच ये भी है, तुम्हारी परीक्षाओं के परिणाम तय करेंगे। बच्चों आप लोग क्या कह रहे हैं, बहुत सारी चीजों में लगे हुए हैं, सब एज ही ऐसी सब जगह लगे हुए, लेकिन करना क्या है, आपकी जो परीक्षाओं के परिणाम है ना वो तय करेंगे कि कौन हमारे साथ रहेगा और कौन खिलाफ। मतलब क्या है, आपकी अच्छे परिणाम आते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। समझिए एक बार फिर से मैं बोलता हूं, आपके परीक्षाओं के परिणाम तय करेंगे कि
क्या कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमारे खिलाफ रहेगा। तो आपको करना क्या है भाई, बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आना है, बाकी तो सब अच्छा ही होगा। तो चलिए, धन्यवाद।